बढ़ते हैं हम रायगढ़, जहां पर खास कार्यक्रम चल रहा है बंसल न्यूज का, संभावनाओं का रायगढ़। आइए देखते हैं। भोपाल से हुई है, कॉलेज में यहाँ से पढ़ा हूँ रायगढ़ से। तब रायगढ़ में लगभग सभी लोग सभी को जानते थे आपस में। और उस समय का अगर मैं कॉलेज की बात करूं, महाविद्यालय की बात करूं, तो उस समय का परिवेश महाविद्यालय का अलग हुआ करता था। उस समय पढ़ाई की स्तर बहुत अच्छी थी, आज भी अच्छी है, लेकिन उस समय क्या होता था कि सभी जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे से जानते थे। और आज ये कहूँ कि महानगरीय तर्ज में रायगढ़ बस चुका है, तो आज हर दूसरा तीसरा चेहरा अनजान हुआ करता है रायगढ़ में। तो तब का रायगढ़ एक कस्बा नुमा रायगढ़ था और लोगों में बहुत प्यार था आपस में। मैंने कहा शुरू में कि अब रायगढ़ देश के विभिन्न प्रांतों से लोग क्या आके यहाँ बस गए हैं, आज यहाँ आते हैं, कल उनका स्थानांतरण कहीं और हो जाता है। तो आज थोड़ा सा महानगरीय प्रवेश यहाँ आ गया है, तो यही अंतर बेसिक तो है। कॉलेज आपने यहाँ से किया, बहुत सारे यूथ हैं आज भी कॉलेज कर रहे हैं। तब क्या कुछ हुआ करता था कॉलेज में, कॉलेज का माहौल? क्या आप लोग भी शहरों में टोलियां बनाकर घूमते होंगे? कॉलेज में किस तरीके का माहौल हुआ करता था? जी, टोलिया बैंक तो आज भी घूमते हैं बच्चे, और तब हम भी घूमते थे। तब युग थोड़ा सा पुराना था, उस समय साइकिल का दौर था। आज कॉलेज में जाएंगे तो बाइक और कार का दौर है। पहले मैंने कहा ना कि अवस्थाएं बहुत सीमित थी। अवस्थाएं सीमित थी तो जो कॉलेज में छात्र थे उनकी भी अवस्था सीमित थी। और पहले में छोटी छोटी चीज़ में हम लोग खुश हो जाया करते थे। आज बड़ी से बड़ी चीज़ मिलती है तो बच्चे खुश होती हैं, खुश नहीं होते हैं, यही अंतर तो है आज। बिल्कुल, साइकिल आजकल जिम में ज्यादा चलाते हैं, सड़कों पर कम चलती है। चलता है। आप शहर के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारी उम्मीदें लोग आपसे लगाकर बैठे होंगे। क्या लगता है आपको कि रायगढ़ की जो प्रमुख समस्याएं जो लेकर लोग पहुंचते हैं, ज्यादातर, वैसे तो बहुत सारे लोग पहुंचते होंगे, क्या कुछ है आपको लगता है जो एक बड़ी समस्या के तौर पर जिसे आप दूर करना चाहेंगे? रायगढ़ में आज तो मैं समझता हूँ कि रायगढ़ एक विकसित रायगढ़ है। समस्याएं, मैंने कहा ना कि अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि दिन प्रतिदिन अपन जो लोगों की सुविधाएं हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन नित नई समस्याएं आती हैं, अवस्थाएं आती हैं। आज रायगढ़ में नई नई कॉलोनी बनती जा रही हैं, नई नई बस्ती बनती जा रही हैं। वहाँ सड़क, पानी, बिजली की अवस्था पड़ती है, वो तो सदैव चलती रहेंगी। रायगढ़ में जो एक प्रमुख यहाँ की ज़रूरत है, रायगढ़ मैंने कहा कि तब के रायगढ़ आज के रायगढ़ में बहुत अंतर है। रायगढ़ शहर आज औद्योगिक शहर के रूप में विकास हो गया और इसका विकसित हो गया है। आज रायगढ़ शहर में एक रिंग रोड की बहुत बड़ी मांग है और मैं चाहूँगा कि ये रिंग रोड अवश्य बने। बिल्कुल। और क्या बदलाव आप चाहते हैं? क्या आपको संभावनाएं नजर आती है? क्योंकि हमारी थीम ही है रायगढ़ की, जो संभावनाओं का रायगढ़ है। क्या संभावनाएं देखते हैं? क्योंकि कल्चरली तो बहुत रिच है रायगढ़, सांस्कृतिक धरोहर है, अपने आप में एक अलग पहचान इसकी यहाँ पर है। क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, रायगढ़ का नाम ही कलाधनी है। रायगढ़ आपने कहा कि कल्चर यहाँ का बहुत रिच है, यहाँ की संस्कृति बहुत उन्नत है। और रायगढ़ राजा चक्रधर की नगरी है। रायगढ़ शेर किरण की नगरी है। रायगढ़ में लोग बहुत ही आपस में प्रेम करते हैं। रायगढ़ में भाईचारा बहुत है। मैं आपको आज, चूँकि एक लाइव चल रहा है आपका कार्यक्रम, मैं ये बताना चाहूँगा कि रायगढ़ में एक हंडी चौक में एक ऐसा भी जगह है जहाँ हमारे एक मुस्लिम भाई सलीम निहारा जी पिछले 30 वर्षों से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। अरे वाह! तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस वाकई बहुत अच्छी पहल है, और इस प्रकार का काम जो होता है इससे अच्छा माहौल भी बनता है, धार्मिक सौहार्द तो है ही, और कितना भाईचारा है रायगढ़ में, ये चीजें इससे नजर आती हैं।
तो वही मैंने इसलिए कहा कि रायगढ़ की जो भाईचारा है यहाँ बहुत प्रगाढ़ है, और रायगढ़ में संभावनाएं तो अगर मैं कहूँ तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में बहुत अपार हैं। यहाँ पर हम जब अभी तो कोरोना काल की वजह से बंद है, चिकित्सा समारोह होता है जो यहाँ की एक प्रमुख पहचान है, उसके माध्यम से यहाँ की प्रतिभाएं देश विदेश तक अपना नाम फैलाती हैं। और सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चर क्षेत्र में संभावनाएं पार हैं, और उसके दिशा में भी हम काम लगातार कर रहे हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। मैंने जो यहाँ पे कई लोगों से बात की अलग अलग फील्ड के, उनका कहना है कि रायगढ़ में सब कुछ है और बहुत सारी संभावनाएं भी हैं, थोड़ा सा और फैलाव होना चाहिए। कई बड़े शहरों से जैसे तुलना होती है, व्यापार है या दुकानें हैं, कुछ जगहों पर जाकर सिमट जाती हैं। तो अगर उनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, जैसे कि रायगढ़ के बाहर किसी पर्टिकुलर किसी खास चीज़ की दुकानें या व्यापार हो, या और दूसरे इलाके में कुछ खास चीज़ का व्यापार हो, क्या इस प्रकार की भी संभावनाएं आप देखते हैं कि ऐसा भी एक्सपांशन हो सकता है रायगढ़ में? रायगढ़ शहर में आपने यही कहा कि जो व्यापारिक क्षेत्र है वो एक बीच में रायगढ़ क्षेत्र के मध्य में बसा हुआ है, और रायगढ़ नगर निगम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम व्यापार को पूरा फैलाएं। इसी क्षेत्र में हमने जो संजय कॉम्प्लेक्स में एक सब्जी मार्केट लगता है, हमने रायगढ़ शहर में कई जगह में अलग अलग क्षेत्र में उसके लिए चबूतरा बनाया है। और जो व्यापार क्षेत्र है, जैसे रायपुर में कपड़ा का क्षेत्र, कपड़ा का व्यापार अलग जगह में है, लोहे के व्यापार अलग जगह में है, वैसे यहाँ करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे समय के साथ ये भी होगा। बिल्कुल। एक सवाल और होगा कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो आते साथ पूछता है कि यहाँ पर क्या मशहूर है, तो आप क्या चाहेंगे, अब ऐसा बनाना चाहेंगे कि लोग रायगढ़ में उस चीज़ को देखने आए, या अगर कोई आए तो आप उसको वो दिखा पाए? देखिए, रायगढ़ में बहुत सारी चीज़ धरोहर के रूप में स्थापित हैं। अगर धर्म क्षेत्र में जाएं तो गौरी शंकर मंदिर का नाम पूरे प्रदेश में विख्यात है। अगर हम कपड़े के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ का कोसा के कपड़े पूरे प्रदेश में उसका नाम अपना रोशन कर रही हैं। और अगर हम पुरातत्व में जाएं तो रायगढ़ शहर के आसपास ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ 6वीं शताब्दी की, 5वीं शताब्दी की स्मारकें यहाँ मौजूद हैं। कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर बहुत पुरानी जो हमारे पूर्वज